नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं आ रहा हूं हमारे प्यारे श्री राम जी के जन्मभूमि पर यानी अयोध्या में रामलीला के अवसर मौका दिया है सुभाष मलिक साहब ने और प्रेम मलिक साहब ने। धन्यवाद करता हूँ। तो इस भव्य दिव्य रामलीला में आप आइए और भी बहुत रामलीला भी होगा। 14 अक्टूबर को जरूर मिलेगा। हाँ, ये रामलीला जो है पूरी की पूरी यूट्यूब चैनल पर लाइव भी होगी, दिखाई भी जाएगी। चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया मिलते हैं 14 अक्टूबर को भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में। हमारा नाम है रतन नोरा। 14 अक्टूबर को आ रहा हूँ पूरा के पूरा अयोध्या। बंद कर दे। अद्भुत दृश्य, सुगम वातावरण, ये सुंदर गोपाल, ये सुंदर 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 सुंदर, कितने वेग से कल कल करती हुई, कितने वेग से कल कल करती है अपने हाथ धीर से लाने के लिए, कितने वेग से कल कल करती है नदिया अपने आराध्य देश से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। मनोभावी दृश्य को देखकर, ऐसे सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे मन में भजन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है। भगवत भजन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है। ऐसे समय में मैं अपने आराध्य देव के निमित्त मैं अपने आराध्य देव में समाधि
जी अब यहाँ पर सर ये करेंगे सर यहाँ पर हम गाऊंगा फिर इसके बाद में सर अगला सीन आ जाएगा वो नारद जी के हाथ से अपनी करने के लिए आएंगे तो आए आप सब ध्यान नमस्ते में जैसे यहाँ पर चेयर है यहाँ पर अवधपति रामदेव आपसे क्या ही ध्यान की अवस्था दूर करके और मैं रामदेव हमारे आने का प्रयोजन क्या है महाराज बनाई कैमरा बंद करो जूते उतार के बनाते रहो तो जूते मैं बना रही हूँ अपने मित्र से जाकर नहीं मित्र से जाग कर कहे तो नारद तो सदैव उनके हित की ही बात सोचते हैं नारद तो सदैव उनके हित की ही हाँ मेरी ओर से कोई चिंता न करे मेरी ओर से कोई चिंता नहीं जाओ हमने तुम्हें क्षमा की जाओ हमने तुम्हें क्षमा की जी सर वो चला जाएगा सर फिर उसके बाद में वाह नारद वाह आज तुम ही हो सर्वशक्तिमान आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है वाह वाह नारद वाह आज मुझे तुझ पर कैसे कहते जी जी आज मुझे तुझ पर अपार अभिमान हो रहा है क्या अभिमान नहीं कहते? हाँ, हाँ। अपार गर्व हो रहा है नहीं हर्ष हो रहा है अपार आज मुझे तुझ पर अपार हर्ष हो रहा है आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त मुझ जैसा इस भूमंडल पर कोई नहीं है मुझ जैसा इस भूमंडल पे अब कोई नहीं है जैसा इस भूमंडल पे अब कोई नहीं है तो कामदेव पर विजय प्राप्त न कर सके और मुझे कहते हैं मुझे कहते हैं ये कथा भगवान विष्णु को ना सुनाना ये कथा भगवान विष्णु को ना सुनाना क्यों ना सुनाओ क्यों ना सुना ये समाचार तो मैं ये समाचार तो मैं विष्णु भगवान को जरूर सुनाऊंगा विष्णु भगवान को अवश्य सुनाऊंगा हाँ अब मैं भगवान विष्णु के पास चलता हूँ अब मैं भगवान विष्णु जी के पास चलूंगा। नारायण 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 हिमालय की तलहटियों में पहुंच गया हिमालय की तलहटी में पहुंच गया वहाँ के सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर वहाँ के सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे मन में भगवत भजन करने की भजन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई तब मैंने वहाँ कुछ समय के लिए समाधि लगा ली फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ जानते हैं प्रभु क्या हुआ फिर वो सिंह जी पूछेंगे सर क्यों भगवान? क्या जानते हुआ? हो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ और अंत में त्राहिमाम करता हुआ अंत और अंत में त्राहिमाम करता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा मेरे चरणों में आ गिरा इन्हीं चरणों में प्रभु इन्हीं चरणों में प्रभु ऐसा इस भूमंडल पे अब कोई नहीं है हिमालय की तलहटियों में पहुंच गया हिमालय की तलहटी में पहुंच गया वहाँ के सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर वहाँ के सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे मन में भगवत भजन करने की भजन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई तब मैंने वहाँ कुछ समय के लिए समाधि लगा ली फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ जानते हैं प्रभु क्या हुआ फिर वो सिंह जी पूछेंगे सर क्यों भगवान? क्या जानते हुआ? हो कि मेरा कुछ नहीं
और अंत में त्राहिमाम करता हुआ, अंत में त्राहिमाम करता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा। मेरे चरणों में आ गिरा। इन्हीं चरणों में प्रभु, इन्हीं चरणों में प्रभु तो काम के ऊपर विजय प्राप्त न कर सके। और मुझे कहते हैं ये कथा भगवान विष्णु को ना सुनाना। ये कथा भगवान विष्णु को ना सुनाना। क्यों ना सुनाऊं? क्यों ना सुना? ये समाचार तो मैं विष्णु भगवान को जरूर सुनाऊंगा। विष्णु भगवान को अवश्य सुनाऊंगा। हाँ, अब मैं भगवान विष्णु के पास चलता हूँ। अब मैं भगवान विष्णु जी के पास नारायण नारायण नारायण। अंधे विश्वास के द्वारा हमारे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, बॉलीवुड फिल्म सुपरस्टार श्री खेसारी लाल यादव जी हमारे बीच में कुछ ही समय में आने वाले हैं। जब तक के लिए प्रभु का आपने अभी हनुमान जी का प्रभु का दर्शन प्राप्त किया है। कहते हैं रामायण को ग्रहण करने के साथ साथ अपने जीवन में उतारना भी उतना ही आवश्यक है जितना है कि ग्रहण करना। अगर प्रभु श्री राम जी से हमें कुछ सीखना हो तो त्याग की भावना सीखनी चाहिए। प्रभु श्री राम से एक मर्यादित जीवन जीने की भावना देखनी चाहिए। भरत जी से त्याग की भावना सीखनी चाहिए। अगर परम भक्ति की प्राप्ति की जाए, ईश्वर को प्राप्त करने की बात की जाए, भगवान की भक्ति की प्राप्ति की जाए, तो हमें हनुमान जैसा भक्त बनना चाहिए। हमारे मन में कभी भी अहंकार का, लोभ का, क्रोध का कभी भी भाव नहीं आना चाहिए। हमें अगर सीखना हो तो रावण से सीखना चाहिए। रावण, महाबलशाली रावण, दशानन रावण, जिसको भगवान ने सभी कुछ प्रदान किया, शोहरत, नाम, ऐश्वर्य सभी कुछ प्रदान किया, लेकिन एक अहंकार के कारण, एक क्रोध के कारण रावण पराजित हुआ। इसलिए हमें रामायण से ये सीखना चाहिए। और कभी भी भगवान कितनी भी सत्ता हमें प्रदान क्यों ना कर दे, कितना भी नाम हमें क्यों ना प्रदान कर दे, कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना प्रदान कर दे, पर कभी भी हमारे मन में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। कभी भी मुझे समझाइए, उन्होंने नारद जी को क्यों श्राप दिया जबकि वो उनके अनन्य भक्त थे? पार्वती, तुम बहुत ही धन्य हो और तुम पर प्रभु श्री राम की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के प्यार से, आप सभी के आशीर्वाद स्नेह से अयोध्या की रामलीला का निर्देशन का कार्यभार बहुत ही अच्छी तरीके से निभा सका।
और इसके साथ साथ प्रभु श्री राम के पिता का दशरथ जी का भी पात्र निभाने का अवसर मिला और भगवान शिव का भी। ये सब आपका आशीर्वाद था जो कि श्री अयोध्या की रामलीला का निर्देशन का कार्यभार मैं संभाल सका। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये सब आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना नहीं हो सकता था। और बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यार मिला लोगों का बहुत सहयोग मिला, बहुत स्नेह मिला, उम्मीद से ज़्यादा सभी का साथ मिला। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ज़िंदगी में भगवान ने ढेरों खुशियाँ दे दी हों। इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ निर्देशन का कार्यभार संभालना, ये सब आप सभी का आशीर्वाद ही था। आप सभी के आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं हो सकता था। और अभी दोस्तों मैंने अपना एक नया चैनल भी बनाया है, किशन भारद्वाज ब्लॉग्स। इसमें मैं आप सभी को इसमें मैं अपने कुछ वीडियो घर परिवार की, कुछ जैसे कहीं बाहर की या कहीं पे कुछ यादें आप लोगों के साथ साझा करूँगा, शेयर करूँगा। जिस तरीके से आप सभी ने मेरे एक्टिंग वाले चैनल को, केबी एक्ट ग्रुप को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, इतना साथ दिया है, इतना सहयोग दिया है, उसी तरीके से मेरे इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें मैं आपको ज़िंदगी से रिलेटेड उन कहानियों के बारे में बताऊंगा जो शायद अभी तक नहीं बताया हूं। उन छोटी छोटी बातों को आप लोगों के साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। अपने बचपन की कहानी अपनी ज़ुबानी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो उसी तरीके से आप मेरे इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें और हम सभी साथ में रहें, साथ में मिल के रहें। और कहीं पर अगर मैं आप लोगों के कहीं कुछ काम आ सकता हूं तो मुझे ज़रूर आप सेवा का अवसर दे सकते हैं। हम सभी खुश रहें, हम सभी पर भगवान श्री राम की विशेष कृपा हो। और एक बात का आप लोगों को मैं और खुशखबरी देता हूं कि जनवरी में जब प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर, प्रभु श्री राम जी विराजमान होंगे 22 तारीख को, उसी दौरान फिर से मुझे जो है अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन का कार्यभार सौंपा गया है। और भगवान की कृपा से और भी अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।